नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों भागलपुर में सैंडिस कंपाउंड को लेकर काफ़ी सारी चर्चाएं हो रही है। आज हम भागलपुर के खेल संगठन से जुड़े लोगों से बातचीत करने आए हैं, तो आइए बिना देर किए हम उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किन कारणों से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पर चर्चाएं हो रही है। सैंडिस कंपाउंड में पार्किंग को लेकर, जिम को लेकर, स्विमिंग पूल को लेकर शुल्क लगाए गए हैं। ये कहाँ तक जायज़ है आपकी नज़र में? बिल्कुल, ये हम समझते हैं कि एक खिलाड़ी के लिए जो हम लोग सैंडिस कंपाउंड जो बहुत दिनों से खिलाड़ी पैदा कर रहा है, भागलपुर का नाम रोशन कर रहा है, बिहार से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर, उनको एक रोक देने का ये प्रशासन अभी जो काम कर रहा है, तो ये बहुत गलत है काम है। खिलाड़ी को अगर पार्किंग देकर को पैसा देकर के एक बच्चा वहाँ से आता है, खिलाड़ी साइकिल से, उसको पार्किंग का पैसा लगेगा 10 रुपये 5 रुपये का, तो उसको खाने का नहीं जुट रहा है। हम लोग तो मुश्किल से बच्चा जिसके अभिभावक, हम अमूमन जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्समैन जो फुटबॉल का हो, चाहे एथलेटिक्स का हो, चाहे वॉलीबॉल का हो, चाहे क्रिकेट का, वो बच्चे के गार्जियन अमूमन जो मजदूरी करने वाले बच्चे सब गार्जियन हैं, वो बच्चे को ग्राउंड में छोड़ते हैं, तो वो पैसे कहाँ से लाएंगे कि उनको साइकिल का पार्किंग का पैसा लगेगा? तो ये तो बहुत बड़ा गलत काम हो रहा है कि उसको खेलने के लिए पैसा लगेगा, जिम में जाने के लिए पैसा लगेगा, स्विमिंग करने के लिए पैसा लगेगा या पार्किंग करने के लिए पैसा लगेगा। ये मनमानी है प्रशासन का, ये कमाने के अड्डा बनाया है, जिसका विरोध में हम लोग सारे लोग, एसोसिएशन लोग। खेल भी अब हमारे लिए व्यवसाय बनता जा रहा है। बिल्कुल, व्यवसाय बने तो तरीके का बने ना। कहीं पर कुछ नॉमिनल हो, अगर मान लिया कि पार्किंग का है कहीं पर है, तो स्पोर्ट्समैन को तो फ्री होना चाहिए, नहीं भी तो 1 रुपया 2 रुपया रख दो कि दूसरा उसका नाजायज़ फ़ायदा न उठाओ, उसको रख दिए। जिम में भी है तो 50 रुपया कर दिए साल के लिए, उसको एक रजिस्ट्रेशन फीस कर दिए। लेकिन उसको अगर उसको 2000 रुपये ले रहे हैं, स्विमिंग पूल का 2000 रुपये ले रहे हैं, ये तो व्यवसाय ना, उसी से कमा करके आप स्मार्ट सिटी को मेंटेन कीजिएगा। आप खिलाड़ी के पैसे मेंटेन कीजिएगा, ये तो बहुत गलत बात है। आपके लिए बहुत कमाने के, मेंटेन करने के लिए, सैंडिस कंपाउंड को मेंटेन करने के लिए, स्मार्ट सिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत सी योजना है। उससे आप करो कि खिलाड़ी के पैसे से आप स्मार्ट सिटी को मेंटेन कीजिएगा। ये तो हम लोग नहीं होने देंगे। इसका विरोध सारे संघ के खिलाड़ी के जो हमारे हैं पदाधिकारी और खिलाड़ी, इसका विरोध करेंगे। सर, आपका परिचय? हम एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के एथलेटिक्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी मोहम्मद नसर आलम। हम आपसे जानना चाहेंगे सर, सैंडिस कंपाउंड में पार्किंग को लेकर, जिम को लेकर शुल्क लगाए जा रहे हैं, तो आपकी नज़र में ये भागलपुर की जनता के लिए या सभी के लिए कितना जायज़ है? ये प्रशासन के तरफ से ये इसको व्यवसायिक मुद्दा बना दिया है, जबकि सरकार के तरफ से है कि ऊपर से ही है कि खिलाड़ियों के लिए और जो है वहाँ पे जो है निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाए और संघों के द्वारा दिया जाता है। जैसे कि हमारे एथलेटिक्स के जो है सचिव नसर भाई बताएं, अभी वो बिल्कुल जायज़ बताएं, हम उनके बातों को समर्थन करते हैं। और जो है जो खिलाड़ी गरीब तबके के भी आते हैं, उनके अभिभावक वहाँ पहुँचा देते हैं, संघों के जो पदाधिकारी के जो बदौलत की वहाँ पे काम करे, मतलब उनको प्रशिक्षण देंगे और इस तरह यदि व्यावसायिक रूप इसको बना देगा तो यहाँ से खिलाड़ी आगे राज्य में नहीं जा पाएगा। चूँकि सभी खिलाड़ी के पास, जैसे फुटबॉल वाले के पास बूट पट्टी नहीं होता है, संघों वाले ने उसको व्यवस्था करता है, या कोई भी यहाँ पे जो है वो उसको फाइनेंशियल मदद करता है। लेकिन सभी आदमी जो है वो पैसे वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे फुटबॉल संघ में भी जो है कि हम लोग कभी कभी जो है हम लोग ट्रैक सूट देते हैं संघों की तरफ से खिलाड़ियों को, उनके पास टी शर्ट नहीं होता है, पैंट नहीं होता है, बूट पट्टी नहीं होता है। और जो है सरकार जो है ये जिला प्रशासन इनको जो व्यवसायिक बना देगा। जैसे नसर भाई भी बताया कि 1 रुपया 2 रुपया लेता है, वो मेंटेनेंस, ग्राउंड मेंटेनेंस के लिए वो ले, ठीक है, लेकिन उनको यदि आप जो हज़ारों में उनको लेंगे तो आप उसको व्यवसायिक बना दिए। जिला में बहुत तरह का फंड आता है, क्या खेल संघ के ना, खेल के ऊपर भी ये तो मिसलेनियस आता है पैसा गवर्नमेंट की तरफ से, उससे मेंटेन करे। वो खिलाड़ियों के लिए वहाँ छूट दिया जाए और उनको जो है वहाँ पार्किंग का व्यवस्था किया जाए। हमारे खेल पदाधिकारियों, खिलाड़ियों के लिए गाड़ी का जिसके ऊपर भी पार्किंग चार्ज लगा रहा है वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा, ये बहुत गलत बात है। अभी परसों जो है खेल संघ के द्वारा तिलका मांझी थाना में जो दिया गया, आवेदन दिया गया केस करने के लिए, मैं तो कहूँगा कि थानेदार को भी इसमें घसीटना चाहिए, वहाँ के पुलिस को भी, चूँकि वो सैंडिस कंपाउंड जो है वो तिलका मांझी के थाने के अंदर आता है और तिलका मांझी थाने के पुलिस और वहाँ के जो एसआई या एएसआई होंगे वो तो जांच में गए, नगर आयुक्त के द्वारा आधा घंटा उनके जो है वहाँ जो केयर टेकर हैं
उनके रूम का जो है वो उनके जो परिवार थे उनके महिला के साथ दुर्व्यवहार किया गया और उसको जो बाहर करके आधा घंटा 1 घंटा उसके रूम को जांचा गया। क्या वहाँ पे क्रिमिनल होता है क्या? वहाँ क्रिमिनल तो नहीं थे। चूँकि वहाँ पे होमगार्ड का ऑफिस है, ये 1963 के पहले से ये सैंडिस कंपाउंड जो ये जो है ये खेल संघों के द्वारा जो है वहाँ पे संचालित किया जाता है। इसका मैं घोर विरोध करता हूँ।